हम पंचांग के चौथे अंग जिसको कि योग कहा जाता है उसकी जानकारी लेने वाले हैं। तो मूलतः जैसे आपने इससे पूर्व में देखा, पंचांग के 3 अंग का हमने अध्ययन किया है, जिसमें कि वार, तिथि और नक्षत्रों का हमने अध्ययन किया है। तो मूल रूप से अगर योग को हम परिभाषित करें, सामान्य तौर पर जब सूर्य और चंद्रमा की जो गति रहती है और जब ये दोनों एक निश्चित दूरी तय करते हैं, तो उसमें जो है एक योग का निर्माण होता है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें, सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित दूरी का जो जोड़ होता है उससे योग का निर्माण होता है, या उसे जो है योग कहते हैं। और योग जो है 27 प्रकार के होते हैं। आज हम उन्हीं की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से योग जो है ज्योतिष शास्त्र में कहे गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो योग बनता है, ये बनता है विषकुंभ। विषकुंभ योग जो है सबसे पहला योग बनता है। जो दूसरा योग बनता है, ये बनता है, इसका नाम है प्रीति योग। प्रीति योग जो है दूसरे योग का नाम है। तीसरा आयुष्मान योग जो है तीसरा होता है। और चौथा योग सौभाग्य योग होता है। पांचवा योग की बात करें, पांचवा जो है शोभन योग जो है पांचवा योग बनता है। इसी प्रकार से छठा अतिगंड योग, छठा योग बनता है। सातवां जो योग बनता है, ये बनता है सुकर्मा। आठवां धृति योग, आठवां बनता है। नवें योग की यहाँ पे बात करें तो शूल योग जो है नवा योग बनता है। 10वां योग की अगर हम यहाँ पे बात करें, नर्सी लिख लेते हैं। 10वां योग जो है आपका बन जाता है गंड योग, 10वां बनता है। वहीं अगर बात करें 11वें योग की, तो 11वें योग का नाम है वृद्धि योग। इसी प्रकार से 12वें योग का नाम है ध्रुव योग और 13वें योग का नाम है व्याघात। ठीक। 14वें योग का नाम हर्षण योग है। 15वें योग का नाम है वज्र। 16वें योग का नाम है सिद्धि और 17वें योग का नाम है व्यतिपात। 18वें योग का नाम है वरीयाग। 19वें योग को हम इधर लिख लेते हैं। 19वें योग का नाम है आपका परिध। वहीं अगर बात करें 20वें योग की, तो शिव योग 20वें योग का नाम है। 21वां योग बनता है सिद्ध योग। 22वां जो योग बनता है, ये बनता है साध्य योग। 23वां योग जो है शुभ योग इसको कहा जाता है।
24वां जो योग बनता है ये बनता है शुक्ल योग। इसी प्रकार से अगर हम 25वां योग की बात करें तो 25वां योग बनता है ब्रह्मा योग। 26वां योग जो है इंद्र योग बनता है। और 27वां जो योग बनता है ये बनता है वैधृति। तो इस प्रकार से जो है योगों के नाम होते हैं। और परिभाषा मैंने आपको बता दी है। सूर्य और चंद्रमा की जो एक सम्मिलित दूरी होती है उसको योग कहा जाता है, जो भी योग बनता है। और इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा कई ऐसे प्रकार के भी योग बनते हैं जिसमें किसी विशेष नक्षत्र का किसी विशेष वार में संयोग होता है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के वो योग होते हैं। योग जो है मूलतः नैसर्गिक और तात्कालिक योग कहे जाते हैं। तो इन योगों का जो क्रम रहता है ये एक ही प्रकार का रहता है। और इनको जो है जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो होता है विशेष प्रकार के योग बनते हैं, जैसे कि किसी वार के दिन किसी नक्षत्र का बन गया, किसी तिथि के दिन आ गया, तो वो होता है विशेष प्रकार के योग। उन योगों को जो है तात्कालिक योग कहा जाता है और इनको जो है नैसर्गिक योग कहा जाता है।